नमस्कार मेरे भाई बहनों, मैं हूँ युवा लेखक अहमद सिंह। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ जीवन का रहस्य बताऊंगा। हो सकता है मैं आपको इस रहस्य से प्रूव कर पाऊं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को आपके सामने जरूर पेश करूंगा। यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे या आप मेरे जो शब्द हैं उनसे सहमत नहीं हुए तो मुझे माफ कर देना। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को पहली बात तो पूरा देखना। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए। यदि पूरा नहीं देख सकते हो तो यहीं बंद कर देना। और दूसरी बात है कि आप इस वीडियो को शांति से एकांत में देखें तो अच्छा होगा। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में आपने खुद अनुभव किए हैं। तो आप ये 2 शर्तें पूरी कीजिए, फिर आगे इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात तो यही है मेरे दोस्तों, आप वह समय याद कीजिए जिस समय आप सबसे ज्यादा सुखी थे, और वह समय भी याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा दुखी थे। हाँ मेरे दोस्तों, आज प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि परमात्मा ने ये सारे दुख मुझे ही क्यों दिए। परमात्मा ने ये सारे दुख मुझे ही क्यों दिए। बल्कि सच तो यह है कि जब भी तो कबीरदास जी ने सही कहा है, दुख में सुमिरत सब करे, सुख में सुमिरत करे न कोई। यदि सुख में ही सुमिरत कर ले तो दुख कहां से होई। इसका अर्थ है कि यदि आप जब भी दुखी होते हो तब तो परमात्मा को याद करते हो, और जब सुखी होते हो तो परमात्मा को भूल जाते हो। इसलिए मुझे पता है कि आप अपने दुखों को अपने पास आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन दुखों से घबराइए मत। ऐसा तो आप कर सकते हैं, जब भी आपको लगे ना कि मैं बहुत दुखी हूं, हो सकता है आपको आर्थिक संकट से दुख हो, हो सकता है सामाजिक संकट से दुखी हो सकता है आपके पारिवारिक परिवार में कोई समस्या हो, उसी कारण दुखी हो सकता है आप रिश्ते रिवाजों से दुखी हो सकता है आप समाज में कुछ
कुरीतियां, नियम, उनसे दुखी हो सकता है आप खुद से ही दुखी हो। मुझे पता है इंसान दुखी क्यों होता है। पहले तो सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर हम दुखी होते क्यों। यदि कोई परेशानी आ रही है तो हमें तो एक समान रहना चाहिए ना। समय परिस्थिति के अनुसार तो ढलना चाहिए, लेकिन हम हमारे नियम जो हमने बनाई, हमारी आदतें, वो सब आदतें हम छोड़ देते हैं। क्यों? हमारी एक और आदत है, हमारी नहीं, लगभग 70% मनुष्य यही करते हैं कि चल रहे हैं कहीं और कीचड़ में भर गए तो वो सोचेंगे कि अरे यार, अब मैं भर ही गया हूं कीचड़ में तो चलो और भर जाता हूं। मतलब है दोस्तों कि हम कोई कार्य करते हैं या फिर कोई चीज करते हैं तो वो खराब हो जाती है तो हम उसी में पड़ जाते हैं। बल्कि सच तो यह है कि हम जैसे ही गिरे हमें तुरंत उठ के चलना चाहिए। उसी का नाम तो इंसान है। अब आप कहोगे कि मनुष्य को दुख क्यों आता है। आएगा और आप इसे रोक भी नहीं सकते। आएगा, आप दुख को रोक नहीं सकते। आएगा, दुख आएगा, जरूर आएगा, लेकिन आप इस दुख से निवारण से, आप इस दुख से बाहर जरूर निकल सकते हैं। वो कैसे निकल सकते हैं? कि आप इन दुखों से घबराइए मत, पहली बात। दूसरी, यदि आपको जीवन में हमेशा खुश रहना है ना, तो प्रत्येक बात को, प्रत्येक वस्तु को, हर वस्तु को अपने दिल से लगाना छोड़ दीजिए। दुनिया की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। आपको पता है दिल जब भी कोई बात कहता है या पकड़ता है तो वो स्थायी रूप से होती है, और दिमाग का पता है अस्थायी रूप से होती है, लेकिन हम उसके भी स्थायी रूप से कर सकते हैं। आज संसार में सबसे ज्यादा गति किसकी है आपको पता है? सबसे ज्यादा गति है मन की। अब आप सोचोगे, अब देखना आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं कहूंगा कि आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मत सोचिए। तो आपने सोचा है? मैंने मना किया मत सोचना, मत देखना अपने दिमाग में उसकी तस्वीर, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की। तो आपका मस्तिष्क कैसे कार्य करेगा? तुरंत देख लिया, अभी देख लिया, देखा है क्या नहीं? अब आप बताइए हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन रहते हैं, वो जो हमारी याददाश्त शक्ति और साथ ही हमारा जो मन है, वो हमेशा नकारात्मक विचारों में क्यों उलझता है?